नमस्कार। ज्यादातर लोगों को टैक्स शब्द सुनकर ही पसीना आ जाता है, शायद आपको भी आ रहा होगा, और वो इसलिए क्योंकि हम टैक्स को समझते कम और उसमें उलझते ज्यादा है। सरकार टैक्स तो काट रही है, लेकिन साथ ही इनकम टैक्स के कई ऐसे नियम हैं जो आपका टैक्स बचाते भी हैं। तो क्या आप इनकम टैक्स के सारे छूट का फायदा उठा रहे हैं? और नहीं उठा रहे हैं तो नुकसान आपका है, क्योंकि मौजूदा छूट का अगर पूरा फायदा उठाया जाए तो आप कुछ हजारों की नहीं बल्कि लाखों की बचत कर पाएंगे। तो आज टैक्स बचाने की पाठशाला में बचाते हैं आपका टैक्स, समझते हैं टैक्स बचाने का रास्ता टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली से। शरद, स्वागत है आपका हमारी इस पाठशाला में। आप है गुरु, हम हैं आपके शिष्य। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक छूट जो सभी टैक्स पेयर्स को मिलती है एक समान, और वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो प्रियंका जो छूट मिलती है वो है बेसिक एग्जेम्पशन जिसको हम बोलते हैं। तो 2.5 लाख तक, अगर सब लोग नहीं जानते हैं तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता है। तो 2.5 लाख से ऊपर हम जीरो टैक्स मान के चलते हैं। फिर आप जब 2.5 लाख से 5 लाख तक जाते हैं तो उस पर केवल 10% टैक्स जाता है। ऐसे ही 5 लाख से 10 लाख तक जब आप जाते हैं तो उस पर 20% टैक्स जाता है, और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स जाता है। अब क्या है कि इसमें भी कुछ और विशेष सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि कोई 60 साल के बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए सरकार ने एक विशेष प्रावधान किया है कि आपके लिए वो 2.5 लाख 3 लाख बन जाता है, और बाकी का 20% 30% वैसे ही रहता है। एक कुछ जो बहुत वरिष्ठ नागरिक हैं, जो हमारे देश के बुजुर्ग हैं, जिसको हम वृद्ध कहते हैं, 80 साल से ऊपर आते हैं, जिसको कि इनकम टैक्स सुपर सीनियर सिटीजन कहता है। उस सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ये 5 लाख रखी गई है। तो इसमें अब होता क्या है प्रियंका, कि जब 5 लाख रखी गई है तो उनके लिए वो जो 10% वाला स्लैब है 2.5 लाख से 5 लाख तक, वो गायब हो जाता है, और 5 लाख से 10 लाख सीधा 20% वाले में वो आ जाते हैं। तो सबसे पहली छूट जो पाठशाला का सबसे पहला जो लेसन है वो ये है कि 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार एक 2000 की अतिरिक्त छूट भी मिली है, ये क्या कुछ खास लोगों को मिलती है? प्रियंका, ये जो 2000 की अतिरिक्त छूट मिली है वो 2000 पिछले साल थी। वो छूट ये मिली है कि जिन लोगों की 5 लाख से कम आय है उनको हम छोटे करदाताओं में मानते हैं। तो सरकार ने सोचा कि इन छोटे करदाताओं से कुछ एक विशेष इनको छूट देनी चाहिए। तो जिनकी 5 लाख से कम की आय है उन लोगों को 5,000 रुपए इस साल में, पिछले साल तक 2000 था, इस साल वो 5,000 सेक्शन 87A में दी गई है। तो आप अपना टैक्स निकालें, ये छूट, इसको हम रिबेट बोलते हैं प्रियंका। बाकी जो होती है डिडक्शंस, एग्जेम्पशन, ये एक रिबेट है। आपका जो टैक्स आता है उसमें से आप सीधा 5,000 रुपए निकाल दें और 5,000 कम टैक्स जमा करें। तो ये 5 लाख से कम आय वाले करदाताओं के लिए विशेष छूट दी गई है। और इसके अलावा डिडक्शन की आपने बात की, सभी जानना चाहते हैं कि किस तरह के डिडक्शन मिलते हैं जिससे हमारा टैक्स बच सकता है। देखिए प्रियंका, मैं ये आपने जो ये सवाल पूछा है पाठशाला के हिसाब से बिल्कुल अप्रोप्रिएट जिसको बोलते हैं, बिल्कुल ठीक पूछा है, क्योंकि काले धन की बात इतनी की जाती है, पर अगर लोग उसको लीगल तरीके से डिडक्शंस के द्वारा, आपने शुरू में भी कहा कि लाखों रुपए बचा सकते हैं, तो डिडक्शंस जो है चैप्टर 6A दिया गया है। चैप्टर 6A के अंतर्गत सेक्शन 80 है। 80 के अंतर्गत बहुत सारी डिडक्शंस दी गई हैं। सबसे जो प्रचलित है 80C है, 80D है, 80E है, 80EE है, 80DD है, 80U है। ऐसी बहुत सारी डिडक्शंस दी गई हैं जिसको कि करदाता जिनका उपयोग करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं। तो टैक्स अगर हमें बचाना है तो 80 हमारा फेवरेट नंबर होना चाहिए। हाँ, 80 बिल्कुल फेवरेट नंबर होना चाहिए। तो 80C, इसमें क्या क्या छूट हमें मिलती है? सबसे प्रचलित जो चैप्टर 6A की डिडक्शन है वो 80C है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 80C लगभग सारे करदाता इसका फायदा उठाते हैं। 80C में प्रियंका, हमें देखने वाली बात क्या है कि 2 तरीके के डिडक्शन मिलते हैं, 2 किस्म के हैं। पहला किस्म यह है जो कि आपको निवेश करके मिलता है। निवेश में सबसे जो मशहूर निवेश के साधन है उनका जिक्र कर लेते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड है या पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। आप अपने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं। और तीसरा, अगर आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC जिसको बोलते हैं उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे और हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके 10-15 साल की जिसमें आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी
निवेश से रिलेटेड। अब कुछ इसमें एटीसी में एक बड़ी खास बात क्या है, खास बात यह है कि कुछ खर्च करने पे भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। मतलब आप निवेश नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आपको एटीसी का फायदा आ रहा है। तो वो जो एटीसी का फायदा है वो स्कूल में बच्चों की आप जो फीस देते हैं, 2 बच्चों तक स्कूल की जितनी भी ट्यूशन फी है, देखिए जब बच्चों का स्कूल का बिल आता है उसमें बहुत सारी फी होती है, उसमें ट्यूशन फी निकाल लीजिए, वो 2 बच्चों की ट्यूशन फी एटीसी में काउंट हो जाती है। उसके अलावा जो आप हाउसिंग लोन लेते हैं उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, वो भी एटीसी में जाके जुड़ जाता है। तो कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए साल तक आप एटीसी का फायदा उठा सकते हैं। 1.5 लाख रुपए का प्रियंका मतलब ये हो गया कि अगर आप 30% स्लैब में हैं तो 45,000 रुपए आप बचा सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे करदाता इस बात को जानते नहीं। मान लीजिए हमने प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किया जिसका कि हमें रिटर्न मान लीजिए 8% आता है, मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं, तो 8% तो उसका रिटर्न आ रहा है, परंतु जो आपका उससे टैक्स बचा वो आप रिटर्न में जोड़ दीजिए तो वो 8% बहुत ज्यादा हो जाता है। कोई भी निवेश का एवेन्यू जो है इतना अधिक आपको रिटर्न नहीं देगा। तो ये करदाताओं को ध्यान रखने वाले, केवल आप टैक्स नहीं बचा रहे, आप अपने निवेश से जो आने वाला रिटर्न है उसको भी बढ़ा रहे हैं। तो सी के बाद बारी आती है डी की। एटीडी क्या है, किस तरह की छूट हमें दिलाएगा? प्रियंका, एटीडी सरकार ने हमारी सेहत को ध्यान में रख के बनाया गया है। एटीडी मेडिक्लेम, जिसको सब लोग जानते होंगे, मेडिक्लेम आप जब एक पॉलिसी लेते हैं तो उसमें साल का 25,000 रुपए जब आप डालते हैं, 25,000 तक आपको सीधा सीधा डिडक्शन मिल जाता है। ये भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए ये 30,000 तक चला जाता है। तो आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये प्रावधान किया है कि एटीडी के अंतर्गत आप मेडिक्लेम पॉलिसी लें और 25,000 या 30,000 सीनियर सिटीजन अगर आप हैं तो आप उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। और नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, ये टर्म क्या हमें समझा रहा है, किस तरह इसके अंतर्गत छूट मिलेगी? देखिए सरकार ने एक मुहिम छेड़ी थी। हमारे देश पर बार बार ये बात आती थी कि यहां पर सोशल सिक्योरिटी नहीं है, रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन का साधन नहीं है। सरकारी लोगों को तो फिर भी पेंशन मिल जाती है, पर जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, जो लोग प्राइवेट काम करते हैं, उनके लिए पेंशन। तो सरकार ने एक स्कीम निकाली, उसको नेशनल पेंशन स्कीम बोलते हैं। तो नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कुछ बैंकों को, प्रियंका, ये एलिजिबल कर दिया गया है कि उन बैंकों में आप जाकर अपना एक खाता सा खोल सकते हैं। उस खाता खोलने के लिए आपको अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ, अपना पैन नंबर, आधार नंबर, उससे लिंक करके वो खाता खुल जाता है। 500 रुपए पर मंथ कम से कम आप इसमें डाल के, जिसको हम सालाना 6,000 लेते हैं, 6,000 सालाना कम से कम डालकर आप हर साल इसमें ले सकते हैं। जो लोग 18 साल से 60 साल आयु के हैं, प्रियंका, वो इसमें एलिजिबल हैं, वो लोग इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। और इस स्कीम के अंतर्गत आप 60 साल के बाद उस पैसे को निकाल सकते हैं। उस पैसे पे आज की दरों पे ले तो 9 से 11% ब्याज भी मिलता है। और अगर मान लीजिए घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है, जैसे घर में कोई सीरियस बीमार पड़ गया, या आपने कोई मकान खरीदना पड़ गया, या आपको कहीं पर जो है कोई और खर्चा, शादी मान लीजिए घर में आ गई, ये 3 मेथड दिए गए। इन 3 वजह की उससे आप उसमें से 5 साल बाद भी निकाल सकते हैं, फिर आपको 60 साल तक रुकने की जरूरत नहीं है। तो इसका 50,000 रुपए का एटीसीसीडी 1B एक सेक्शन बना दिया गया है। तो 1.5 लाख एटीसी में, 50,000 एटीसीसीडी 1B में, कुल मिला के 80सीसी फैमिली, अगर हम 80C फैमिली लें तो, क्योंकि हम अभी आपने 80 फैमिली की बात करी तो हम 80C का लेते हैं, तो 80C 80CCD मिला के 2 लाख रुपए तक आप अपनी इनकम में से कम कर सकते हैं। तो शरद, क्या आप भी महसूस करते हैं ये जो छूट, डिडक्शन हमें मिलती है, वो सभी लोग इसका पूरा फायदा नहीं उठा सकते? चूक हो जाती है, भूल जाते हैं? बिल्कुल चूक हो जाती है, क्योंकि लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं सीएनबीसी आवाज की इस पाठशाला के बाद जो लोग इसमें छूट कर रहे हैं, जो लोग मिस कर रहे हैं इसको, वो अवश्य पूरा फायदा उठाएंगे। बिल्कुल, 2 लाख की छूट का आपने यहाँ पर हमें बता दिया, ऊपर से एटीडी भी आपने समझाया जिसमें मेडिकल। लेकिन सेक्शन 24 आपने एक जिक्र किया था, कई लोग आशियाना खरीद रहे हैं और सेक्शन 24 उन्हीं के लिए है। सेक्शन 24 जो है, अपने आशियाना, आपने कहा, तो घर बनाने के लिए एक सरकार ने सुविधा दी है कि आप जब घर लेते हैं तो आपको एक इंसेंटिव दे दिया जाता है कि आप जब घर लेते हैं तो आपको घर के लिए लोन, ज्यादातर लोग लोन लेते हैं, अपने पास से इतनी जमा पूंजी निकालना एक साथ, प्रियंका, बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप बैंक से जाके लोन लेते हैं। उस लोन पर जो आप ब्याज देते हैं, उस ब्याज का सेक्शन 24 में जिक्र किया गया है। तो सेक्शन 24 में
आप 2 लाख रुपए साल तक का ब्याज ले सकते हैं। इसमें हमें समझना क्या है प्रियंका कि ये 2 तरीके के करदाताओं पर ये लागू होता है। पहला तो वो जिसने अपना मकान आगे किराए पे भी चढ़ा दिया। अगर आपने मकान किराए पे चढ़ा दिया है तो उस किराए में से आप उस इंटरेस्ट को घटा सकते हैं, तो आपका किराया उतने से घट के और टैक्स उस पर कम हो जाएगा। दूसरा, मान लीजिए आप किराए पे नहीं चढ़ा रहे हैं, आप अपने मकान में खुद रह रहे हैं, जिसको हम SOP कहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में भी अगर आप हैं तब भी आप 2 लाख रुपए तक इसको ले सकते हैं। पहली बात तो अगर आप किराए पे मकान चढ़ाया हुआ है तो फिर प्रियंका ये 2 लाख की लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी ब्याज दे रहे हैं आप सारा का सारा क्लेम कर सकते हैं। अगर आप खुद के मकान में रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसको हम बोलते हैं, तो आप 2 लाख रुपए तक ले सकते हैं। पर इसमें समझने वाली बात क्या है कि उस मकान का पोजेशन आपको मिल जाना चाहिए। अगर उस मकान का पोजेशन मिल गया है तो आप उसको क्लेम करना शुरू कर सकते हैं, पर उससे पहले 5 साल तक आप उस ब्याज को इकट्ठा करके और फिर जब पोजेशन मिलता है तो आप 5 बराबर इंस्टॉलमेंट्स में उसको क्लेम कर सकते हैं। जब आपके पास एक घर है तो सेक्शन 24 आपकी काफी मदद करता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा घर हैं तब भी क्या सेक्शन 24 आपकी मदद करेगा? पूछेंगे शरद कोहली से टैक्स बचत की इस पाठशाला में आगे। वेलकम बैक, टैक्स बचत की पाठशाला आप देख रहे हैं। अगर आप टैक्स की प्लानिंग करना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारी ये पाठशाला। शरद कोहली आपके लिए बहुत काम के टिप्स लेकर आए। शरद, आप सेक्शन 24 के बारे में बता रहे थे, एक फ्लैट पर आप जब होम लोन लेते हैं तो सेक्शन 24 आपका टैक्स बचाता है, लेकिन अगर एक घर की जगह 2 घर हों किसी के पास तब भी सेक्शन 24 मदद करेगा? देखिए, अगर एक घर की जगह 2 घर हैं तो पहली बात तो ये कि वो जो दूसरा घर है अगर वो खाली भी पड़ा हुआ है तो उसको एक इनकम टैक्स टर्म यूज करता है प्रियंका, जिसका नाम होता है डीम्ड टू बी लेट आउट। मतलब कर विभाग ये मान लेता है कि आपका घर खाली भी पड़ा है तो हम उसको मानेंगे क्योंकि आपके पास इतना पैसा है कि आप दूसरा घर ले सकते हैं, तो कुछ थोड़ा सरकार को भी तो उसमें से दीजिए। तो वो ये क्या करते हैं कि उसकी एक रेंटल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू मान लेते हैं। उस फेयर रेंटल वैल्यू पे आपको टैक्स देना पड़ता है, वो आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाती है। परंतु जिस मकान में आप रह रहे हैं आपने लोन तो उसी के अगेंस्ट लिया हुआ है, तो उस मकान के लोन को आप SOP, जो अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, SOP कैटेगरी में लेके और 2 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन ले सकते हैं। परंतु पोजेशन लेना जरूरी है। सेक्शन 24 के लिए पोजेशन लेना आवश्यक है, क्योंकि अगर पोजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? पोजेशन से पहले अभी मैंने हल्का सा जिक्र किया था कि 5 साल तक की पहली जो आप देते रहे हैं उसका इंटरेस्ट वो इकट्ठा होता जाएगा। उसको इकट्ठा होने के बाद जब आपको पोजेशन मिल जाएगा तो आप उसको 5 बराबर भागों में बांट के 5 साल तक आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो पोजेशन नहीं मिला तो किसी भी तरह का फायदा आपको होम लोन पर नहीं मिलने वाला है? पोजेशन अगर नहीं मिला है, एक प्रियंका तो एक नया प्रावधान इस साल से आया है, उसको हम 80EE कहते हैं। इस सरकार की ये मंशा थी कि जो हाउसिंग सेक्टर में और ज्यादा ग्रोथ हो और लोग अपना घर लें, हर सर के नीचे एक छत हो, ऐसा सरकार का एक नारा था। उसको लेते हुए उन्होंने 80EE करके एक अलग से प्रोविजन बना दिया है। अब बड़ी अचंभे की बात यह है कि सेक्शन 24 तो सेक्शन 24 कैटेगरी में अलग से है, पर ये इसको 80EE 80 फैमिली में डाल दिया गया है। इसके अंतर्गत आपके पास अगर कोई मकान नहीं है, शर्त यह है कि आप पहला घर खरीदने जा रहे हैं, ये होना चाहिए 80EE के लिए, और उसके अलावा 50,000 रुपए की आपको इंटरेस्ट की और डिडक्शन मिल जाएगी। परंतु आपको देखना यह है कि वो घर 50 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए और जो लोन आपने लिया है वो 35 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे परंतु हैं इसमें, लेकिन 80 फैमिली इसमें भी आपकी मदद करेगा। बिल्कुल, 80 फैमिली यहाँ भी चलता है। लेकिन लोन की हम बात कर रहे हैं शरद, लोन जो है लिया जाता है बच्चों की पढ़ाई के लिए भी। अब एजुकेशन लोन को लेकर के क्या कोई छूट सरकार देती है? जी हाँ, एजुकेशन लोन को लेकर सरकार ने जरूर इस बात पे सोचा है और एक 80E करके सेक्शन बनाया, फिर 80 फैमिली पे आ जाते हैं, 80E करके बनाया। 80E के अंतर्गत प्रियंका, आप अपने बच्चे को या अपने स्पाउस को भी
पति या पत्नी एक दूसरे को अगर पढ़ाई के लिए पैसा लगा रहे हैं तो और उसके लिए आप लोन ले रहे हैं, ये लोन भी प्रियंका देखना पड़ेगा कि आप कहां से ले सकते हैं। कुछ नेशनलाइज्ड बैंक्स को इसके लिए ऑथराइज किया गया है, एक एचडीएफसी बैंक को किया गया है, एक कोई प्राइवेट एजेंसी भी है क्रेडिला करके, उसको ऑथराइज किया गया है। उनसे अगर आप लोन लेते हैं, उस लोन पे आप ब्याज देते हैं। और प्रियंका सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इसके ब्याज पे कोई लिमिट भी नहीं है, आप जितना साल का ब्याज दे रहे हैं सारा का सारा आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। परंतु आप फिर मुझे कहेंगे परंतु फिर से आ गया, परंतु ये जो शिक्षा आप ले रहे हैं ये भारत में होनी चाहिए। अगर आप विदेश में जाके शिक्षा ले रहे हैं, क्योंकि सरकार शायद चाहती है कि भारतीय शिक्षा संस्थानों को आगे बढ़ाना, तो वो ये छूट आपको विदेशी शिक्षा पर नहीं देते हैं। नौकरी पेशा लोग जो सैलरी अर्न करते हैं उनके लिए टैक्स छूट किस तरह से मिलती है और बचत के क्या उपाय हैं? देखिए, नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं उनकी जो कंपनी उनको अलाउंसेस देती है, उनकी कंपनी जो उनको परक्विजिट्स देती है, कुछ हद तक उस पर निर्भर करता है। मैं उनके कुछ के नाम गिनवा देता हूं। उसमें हाउस रेंट अलाउंस हो गया, उसमें कन्वेंस अलाउंस हो गया, उसमें मेडिकल अलाउंस हो गया, उसमें कुछ परक्विजिट भी आ जाते हैं। सबसे मशहूर दो परक्विजिट हैं, उसमें आपका हाउसिंग परक्विजिट है, कार का परक्विजिट है, और कुछ कंपनीज आपको ट्रैवल अलाउंस भी देती है। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो नौकरी पेशा वाले लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। और ये पर्क्स और अलाउंसेस आपका टैक्स कैसे बचा सकते हैं? हमारे साथ गुरु शरद कोहली बने हुए हैं टैक्स की पाठशाला में। आगे हम इनसे यही सवाल पूछेंगे। टैक्स बचत की पाठशाला में मेरे साथ हैं शरद कोहली। और शरद, एचआरए एक सबसे कॉमन फीचर होता है जो सभी की सैलरी स्लिप में मेंशन रहता है, हाउस रेंटल अलाउंस। क्या होता है, कैसे फायदा दिलाता है? देखिए, कंपनी आप जहां रहते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर होता है आपको उस रहने के लिए जो आप किराया देते हैं उस किराए का बेनिफिट वो चाहते हैं कि आपको टैक्स में मिले, उस किराए का आपको फायदा पहुंचे, आपका टैक्स उतने से कम हो जाए। तो 3 कंडीशंस, एक सेक्शन 1013A प्रियंका दिया गया है आयकर अधिनियमों के अंदर। उसके अंदर 3 चीजें देखी जाती हैं कि आपका 50% ऑफ बेसिक सैलरी, या आपको जो हाउस रेंट अलाउंस कंपनी एक्चुअली दे रही है, या एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। इन तीनों में से जो सबसे कम होता है वो आपके एचआरए में से कम कर दिया जाता है और बाकी पर टैक्स लग जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, अपनी जो किराए की रसीद है आप अपने एम्प्लॉयर को दे दीजिए। मान लीजिए वो भी देनी रह गई है तो बाद में आप जब रिटर्न भरते हैं उस टाइम आप उस किराए का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन रसीद देना जरूरी है। रसीद देना पड़ेगा। कई मामलों में हम देखते हैं कंपनियां जो है अपने कुछ सीनियर ऑफिशियल्स को पर्क देती हैं, जिसमें कार हो सकता है या फिर घर हो सकता है। तो यानी उन्हें फिर जिन्हें घर दे रही है कंपनी, उन्हें एचआरए फिर नहीं देगी? नहीं, फिर तो ये दोहरी बेनिफिट हो जाएगी, तो दोहरा बेनिफिट तो नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए अगर वो कंपनी घर दे रही है तो वो घर कंपनी का अपना घर है। अब कंपनी घर दे रही है तो उसके लिए तो घर फ्री हो गया। तो आयकर ने कहा कि आपको बिल्कुल फ्री नहीं करते हैं, घर के बराबर तो नहीं आपकी सैलरी में जोड़ेंगे पर कुछ हिस्सा उसका जोड़ेंगे। वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि अगर कंपनी आपको घर दे रही है और वो घर प्रियंका ऐसे शहर में है जिसकी आबादी 25 लाख से ज्यादा है, तो उस आबादी में वाले शहर में अगर वो घर है तो 15% उस घर की जो रेंटल वैल्यू है वो आपकी सैलरी में जोड़ दी जाएगी। अगर वो घर 10 लाख से 25 लाख वाली आबादी में है तो 10% जोड़ दी जाएगी। अगर छोटे शहर में जिसकी आबादी 10 लाख से कम है तो 7.5% जोड़ दी जाएगी। कई बार क्या होता है प्रियंका कि कुछ कंपनियां थोड़ा थोड़ा किराया भी काट लेती हैं, तो उस किराए का उसमें से घटा दिया जाएगा जोड़ने में, और जो नेट अमाउंट है वो आपकी सैलरी में पर्क्विजिट के तौर पर जुड़ जाएगा। और अगर किसी को कार का पर्क मिला है? देखिए, कार का पर्क मिला है तो कार अगर कंपनी ने दी हुई है और कंपनी ने कार दी हुई है, आप कंपनी कहती है आप कार घर ले जाइए, आराम से छुट्टी वाले दिन भी इस्तेमाल करें, आप इस कार को घूमने फिरने के लिए यूज करें, तो कार को 2 हिस्सों में बांटा गया है। अगर वो कार 1600 सीसी से कम की है तो 1800 रुपए आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा, और अगर वो कार 1600 सीसी से ज्यादा की है तो वो 2500 रुपए आपकी सैलरी में जाके जुड़ जाएगा। तो ये 2 कैटेगरी में कार को बांट दिया गया है और उन 2 कैटेगरी के हिसाब से कार का पर्क्विजिट जुड़ जाता है। अब किसी को एचआरए नहीं मिल रहा हो, ना कंपनी घर दे रही हो, उसके लिए फिर कोई फायदे की बात नहीं है? नहीं, उसके लिए भी फायदे की बात है। अगर एचआरए भी नहीं मिल रहा है, घर भी नहीं दिया हुआ है, परंतु आप किराया फिर भी देते हैं, मतलब आपके सैलरी पैकेज में एचआरए नाम की कोई चिड़िया ही नहीं है, पर आप किराया देते हैं, तो एक 80GG, फिर 80 फैमिली आ गई, 80GG में एक प्रावधान किया गया है कि आप इस साल से
5,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा मतलब साल का 60,000 रुपए तक आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। उसमें भी 3 कंडीशंस दी गई हैं। पहला के 5,000 रुपए पर मंथ, दूसरा 25% ऑफ सैलरी, और तीसरा एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, वो उसमें भी दिया गया है। इन तीनों में से जो सबसे कम है तो ज्यादा से ज्यादा 60,000 तक आप ले सकते हैं। तो शरद, एक बात तो मैंने सीख ली कि 80 फैमिली से आपको प्यार करना चाहिए, और इनकम टैक्स के 80 फैमिली के जितने भी नियम है उनको ध्यान से पढ़िए, और आपकी तरफ से चलते चलते आखिरी में क्या होगा गुरु मंत्र टैक्स बचाने के लिए? देखिए, चलते चलते प्रियंका, मैं यही कहना चाहूंगा कि इनकम टैक्स में इतने सारे टैक्स बचाने के प्रावधान हैं, तो कोई भी करदाता अगर उन सबका पूरा फायदा उठाए तो उसको कभी भी जिसको हम टैक्स इवेजन कहते हैं, ऐसी कोई भी चीज का उसको कभी भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा, और वो अपने इस बचाए हुए पैसे को निवेश करे, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर खर्च करे, और टैक्स की पाठशाला में बताए गए जितने भी फायदे आपको करेंगे सबका फायदा उठाए। शुक्रिया शरद। तो आज से, अभी से बचाइए अपना टैक्स, शुरू कीजिए अपनी टैक्स प्लानिंग। हमारे इस खास शो में इतना ही। नमस्कार।